ये बैटल थ्रू द हेवन का मांगा बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मेन हॉल में काउ फैमिली की काउइंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। सब उसे डेमोनिस कहकर पुकार रहे होते हैं। जब साओयान डेमोनिस सुनता है तो वो भी चौंक जाता है और पूछता है, डेमोनिस ये कैसा नाम है? ये फैमिली के फर्स्ट एल्डर साओयान को बताते हैं, ये जो तुम ग्रेट फिगर वाली लड़की देख रहे हो ना, ये काउ फैमिली की काउइंग है। इसे डेमोनिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका जन्म हो रहा था तब इसमें इतनी सोल पावर थी कि इसकी मदर लगभग मरने के कागार पर पहुंच चुकी थी। उस दिन से इसे डेमोनिस टाइटल दिया गया। जब वो 7 साल की हुई तब से वो एल्केमिस्ट बन गई। जब वो 8 साल की हुई तब उसके टैलेंट को देखते हुए पिल टावर ने उसे को डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और 20 साल तक पहुंचते पहुंचते वो टियर 7 की एल्केमिस्ट भी बन गई और वो पिल टावर के सक्सेसर्स में से भी एक है। साओयान भी थोड़ा सोचता है और कहता है, अच्छा तो वो इतना टैलेंट लेकर जन्मी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसकी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फर्स्ट एल्डर राहत की सांस लेते हुए कहते हैं साओयान से, लकीली आज वो टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो तुम टेंशन फ्री हो सकते हो। पीछे से काउडिंग की आवाज आती है और वो साओयान से कहता है, तुम तो वही बेशरम हो ना जो दूसरों के घर तोड़ता है। काउडेन गुस्से से तमतमाया हुआ साओयान के आगे खड़ा हो जाता है। साओयान मासूम बनते हुए कहता है, घर तोड़ने वाला? मिस्टर, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? काउडेन भी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। काउ फैमिली और ए फैमिली के बीच एंगेजमेंट पक्की हो चुकी थी और तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था। और हाँ, तुम्हारी जगह मैं रिप्रेजेंट कर रहा होता ये फैमिली को अभी तक। और वैसे भी तुम खुद को क्या समझते हो? साओयान अनजान बनते हुए फर्स्ट एल्डर से पूछता है, फर्स्ट एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है आखिर? फर्स्ट एल्डर भी फेंकते हुए कहते हैं, मैंने अपनी ये फैमिली को बचाने के लिए काउ फैमिली के साथ सिलेन की सगाई करने की सोची थी, लेकिन ये बात मैंने सोची ही थी कि सिलेन की मुलाकात एक लंबे चौड़े और खूबसूरत आदमी से हुई। उस ब्यूटीफुल मैन का नाम था साओयान। साओयान फर्स्ट एल्डर पर चिल्लाते हुए कहता है, बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? मेन पॉइंट पर आओ ना। तो मुद्दा ये है कि हर कोई जानता था कि काउ फैमिली मैरिज के माध्यम से, मतलब शादी के माध्यम से हमारी ये फैमिली को निगलना चाहता था, इसलिए मैंने किसी और को खोजने का फैसला किया। काउडेन कहता है, तो क्या आपने मेरी फीलिंग्स पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया? ये सुनने के बाद तो काउडेन बौखला जाता है, जिसके बाद वो साओयान से कहता है, घर तोड़ने वाले कमीने, बस तुम रुको, टेस्ट होने दो। टेस्ट में मैं तुम्हें पूरी तरीके से कुचल दूंगा और ये फैमिली को ये एहसास करवाऊंगा कि उन्होंने तुम्हें चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। साओयान और फर्स्ट एल्डर कहते हैं, अरे भाई तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। काउडेन काउइंग के पास आता है और बैठ जाता है, जिसके बाद काउइंग काउडेन से कहती है, अरे भाई तुम तो उसे चैलेंज करने के लिए भी पहुंच गए, लेकिन तुमने सिलन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्या बात है? काउडेन भी दांत पीसते हुए कहता है, मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उन्होंने मेरा कंपैरिजन किया, उन्होंने मुझे दूसरे लड़के से कंपेयर किया। काउडेन साओयान पर चिल्लाते हुए कहता है अपने मन में, बेवकूफ, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बस अपना चेहरा मत खो देना। लोग कहने लगते हैं कि पांचों फैमिली के पांचों जीनियसेस आ गए हैं, मतलब 5 फैमिली के वो 5 एल्केमिस्ट आ गए हैं जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पिल टावर के एल्डर सेंग याओ भी वहां आ जाते हैं और वो सभी से कहते हैं कि इस कंपटीशन की मेजबानी यानी कि जज मैं रहूंगा। अगर आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बेझिझक बताइए। ये कहते साथ ही वो हंसने लगते हैं। सिलेन साओयान को ऑल द बेस्ट कहती है। अब यहीं से स्टार्ट हो जाती है साओयान और सिलेन की नौटंकी। सिलेन साओयान से कहती है, डियर, अब हमारे ट्राइब की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। साओयान भी सिलेन से कहता है, अरे डोंट वरी डार्लिंग, इसे मुझ पर छोड़ दो। काउडेंग अपना गुस्सा टेबल पर दे मारता है। फिर हमें पांचों फैमिली के कंसिस्टेंट्स को दिखाया जाता है। डेन फैमिली से डेनजुआन, काउ फैमिली से काउडेन, बाई फैमिली से बाइंग और क्यू फैमिली से क्यूजी। इनका दिखाना विखाना तो हो गया, लेकिन साओयान का यहाँ अलग ही सिस्टम था। वो सीधे एल्डर को ग्रीट करता है और कहता है, हेलो एल्डर सिंह, मैं ये फैमिली से साओयान हूँ। जब वहाँ खड़े लोग साओयान का नाम सुनते हैं तब वो एकदम हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ये वही साओयान नहीं जिसने आइस रिवर वैली से पंगा लिया है? उसमें से एक आदमी कहता है, हाँ ये तो वही है और ये फैमिली का होने वाला दामाद भी है। एल्डर सेंग याओ हंसते हुए कहते हैं, साओयान तुम बहुत फेमस हो चुके हो, तुम्हारा नाम हाल ही में बहुत दूर तक फैल गया है। साओयान भी एल्डर सेंग याओ से कहता है, आपकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद सीनियर, ये तो मामूली सा मसला है, ये भला एल्डर सेंग को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? काउडेन का तो यही कहना था, घर तोड़ने वाले बस तू रुक जा। एल्डर सेंग साओयान और बाकी लोगों से कहते हैं, ठीक है अब चलो कंपटीशन का फर्स्ट फेज मतलब टेस्ट का फर्स्ट फेज स्टार्ट करते हैं। वो अपने वॉइस को द्विकी के थ्रू फ्लो कराते हुए कहते हैं, इस टेस्ट का नाम है सोल मेजरमेंट। सारे कंसिस्टेंट हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद कहते हैं, सोल मेजरमेंट? जैसा कि हर कोई जानता है कि एल्केमिस्ट का बेस सोल पावर होता है। एल्डर सेंग याओ सभी से कहते हैं, केवल एक पावरफुल सोल पावर के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर और कंट्रोल को अचीव किया जा सकता है। आप में से हर कोई अपना सोल पावर इस स्टोन पर डालो
ये मेजर करके बताएगा कि आप किस लेवल पर हो। इस राउंड को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कम से कम 400 पॉइंट्स होने चाहिए। हमारे सुप्रीम स्कोर का रिकॉर्ड काउइंग के नाम है। उनकी सोल वैल्यू 976 थी। लोग तो ये सुनकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं जैसा कि डेमोनेस से उम्मीद की थी। बहुत खूब, ये तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। मुझे ये आश्चर्य है कि क्या इस साल कोई इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर भी पाएगा या नहीं। एल्डर सेंगे आप सभी से कहते हैं अब जबकि मैंने रूल्स रेगुलेशन के बारे में आप सभी को बता दिया है तो सबसे पहले कौन आना चाहेगा। हम क्यूजी को देखते हैं जो कि कहता है मैं सबसे पहले आना चाहूंगा। जब क्यूजी स्टोन को टच करता है तब सोल पावर फैल जाती है। क्यूजी की स्पिरिचुअल वैल्यू 707 आती है, मतलब वो क्वालिफाइड है। एल्डर सेंग कहते हैं बुरा नहीं, आप पास हो गए। क्यूजी तो पसीना पसीना हो चुका था। अब बारी थी बाई फैमिली की बाइंग की। उसकी सोल वैल्यू 785 पहुंच गई। उसने भी पास कर लिया इस टेस्ट को। फिर काव फैमिली से काउडेन की बारी आती है जिसका रेड स्पिरिचुअल पावर इस स्टोन पर पड़ता है और उसकी सोल वैल्यू आती है 846, जो कि बहुत अच्छी थी। उसने भी इस राउंड को क्वालिफाई कर लिया। अब बारी थी डेन फैमिली से डेनजुआन की। उसने जब उस स्टोन पर अपनी सोल पावर इंजेक्ट की तब उसका रैंक आया 903। दर्शक बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि इस साल के कंसिस्टेंट, इस साल के पार्टिसिपेंट्स पिछले साल से बेहतर थे। वो काउडेन के बारे में बात करते हुए कहते हैं काउडेन तो 3rd प्लेस पर है ना। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये फैमिली का दामाद किस लेवल पर होगा। अगर वो काउडेन से नीचे आया, अगर उसकी सोल वैल्यू काउडेन से नीचे आई तब उसे पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। फर्स्ट एल्डर के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो मन में कहते हैं उसे बस बाइंग से आगे निकलना होगा। अगर इस टेस्ट में साओयान टॉप 3 में एंटर ना कर सका तो उसे टेस्ट को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। साओयान अब धीरे धीरे स्टोन की तरफ बढ़ रहा होता है। बाइंग को देखते हैं जो कि साओयान को देखकर कहती है मैं भी तो देखूं कि ये फैमिली का दामाद कितना कैपेबल है। साओयान का नाम अनाउंस होता है और साओयान आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। साओयान फेल होगा या पास, साओयान अब किस रैंक पर पहुंचेगा ये जानने के लिए वीडियो पर कराइए दबा के लाइक। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। थैंक यू सो मच।